सास को हुआ अपनी भूल का एहसास। उर्मिला जी एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की मुखिया थी। वे अपने बेटे कपिल एवं बहू रुचि के साथ रहती थी। एक बेटी सीमा थी जो कि विवाह के पश्चात अमेरिका में जाकर बस गई थी। पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। कपिल एवं रुचि की शादी को 5 साल हो गए थे, परंतु अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। उर्मिला जी की बहू रुचि भी जॉब करती थी, जो कि उर्मिला जी को बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। वे जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, परंतु रुचि एवं कपिल यह अच्छी तरह से जानते थे कि अभी रुचि का जॉब करना कितना आवश्यक था। उर्मिला जी अपने बेटे से इस बारे में बात करती तो कपिल किसी ना किसी बहाने से बात को टाल देता था। इसलिए वे रुचि को ही दुखी करने के बहाने ढूंढती रहती थी ताकि वह अपनी जॉब छोड़ दे। और अभी कोरोना काल में तो मानो उनके मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। हालांकि वे दिल की बुरी नहीं थी, परंतु पोते की चाह में वे न चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी। हम अपनी उम्र की सहेलियों को दादी बनते देखकर उनका मन बहुत ही दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ। ऑफिस में काम की वजह से रुचि देर तक सोती रही और उर्मिला जी को अच्छा खासा मौका मिल गया। ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए हैं। कपिल भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम पर लग गया है और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो, मुझसे कुछ हो नहीं पाता है, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी ना रहती, स्वयं ही सब कर लेती। सॉरी माँ जी, वह देर रात तक काम चलता रहा, इसलिए सुबह सुबह ही सो पाई थी, इसलिए समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्दी से आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर कपिल को देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? कब से उठा है बेचारा। हे ईश्वर, मुझे जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं ही अपने बेटे का ध्यान रख सकूं। उर्मिला जी ने नाटकीय अंदाज में कहा। उर्मिला जी ने अपनी बहू को उठाते हुए कहा। मनीषा ने घड़ी देखी तो वाकई 10 बज गए थे। आज उसकी आंख कैसे नहीं खुली। वह जल्दी जल्दी अपने कार्य निपटाकर हॉल में आई तो कपिल अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस के काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोंछा करके नहाने को चली गई। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में पूरी तरह लॉकडाउन किया गया था, इसलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। रुचि स्वयं एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था, ज्यादातर उसे रात में देर तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर तक चलता रहा, इसलिए वह देर तक सोती रही। रुचि नहाकर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर रुचि सास की बात सुनने लगी। अरे शारदा, तुम भी अपनी बहू को अधिक सर पर मत बैठाओ। बहू को अधिक उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वह तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो भाई शुरू से ही रुचि के नौकरी करने के खिलाफ थी। अब करे नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर के काम भी किया करें। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सिर पर आ गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़े ही हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी यही किया करो। सास की बात सुनकर रुचि की आंखों में आंसू आ गए। वह जिस सास को बीमार समझकर उनकी दिन रात सेवा करती है, उन्हें एक ग्लास तक उठाने नहीं देती है, सारा दिन घर का और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर भी उफ तक नहीं करती, उसका यह फल मिला है उसे। माना वे मेरी नौकरी के खिलाफ है, मगर यदि घर की किस्त नहीं होती तो वह भी कभी नौकरी भी नहीं करती। कपिल का बोझ कम करने के लिए ही तो वह नौकरी कर रही थी। खैर, अभी के कठिन समय में वह सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी जिससे घर का माहौल खराब हो, इसलिए वह उनकी बात को नजरअंदाज करके वहां से चली गई। परंतु उसकी नजरों में उर्मिला जी की इज्जत अवश्य कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह उर्मिला जी की बेटी सीमा का अमेरिका से फोन आ गया। सीमा की सास उसके पास अमेरिका आई हुई थी। आदत के अनुसार उर्मिला जी ने जैसे ही सीमा की सास की बुराई करनी चाहिए, वैसे ही सीमा ने उन्हें डपट दिया। माँ, आप बिल्कुल भी माँ जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेगी। पता है आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, परंतु आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। तुम तो उनके यहाँ पर आने के कितने खिलाफ थी, मगर आज यदि वे यहाँ नहीं होती ना माँ, तो ना जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही है कि मेरा नौकरी करना कितना आवश्यक है। कोरोना ने यहाँ भी ऐसा कहर ढाया है कि घर से ही सब करना पड़ रहा है। किट्टू का बेबी केयर सेंटर भी बंद हो गया है। मैं और राजेश फुल टाइम बिजी रहते हैं, ऐसे में माँ और मांजी ने अकेले ही किट्टू के साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं करने देती है। अगर वे नहीं होती तो माँ हमारा क्या होता, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ वे कोई साधारण महिला नहीं है, अपितु मेरे लिए तो देवी के समान है, मेरे इतना अपमान करने के बावजूद। और सीमा रोने लगी। उसने फोन कट कर दिया। सीमा की बात सुनकर उर्मिला जी की भी आंखें भर आईं। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। रुचि तो वाकई उनका कितना ख्याल रखती है। उनकी कड़वी से कड़वी बात का भी बुरा नहीं मानती है, उल्टे जवाब भी नहीं देती है। वाकई अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे की सहायता करने का है। तो फिर वे स्वार्थ में कैसे अंधी हो गई थी, इतना कैसे गिर गई थी कि ऐसे कठिन समय में अपने ही परिवार की मदद नहीं कर सकती। उन्होंने उसी समय रुचि को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, रुचि, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा और किया उसके लिए सॉरी। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूंगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर रुचि की भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए एवं अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया था। शायद हमारे जीवन में बहुत ही कठिन समय आता ही इसलिए है कि हमें एक दूसरे की अहमियत का पता चले।
अपनी गलतियों का एहसास होने एवं आगे बढ़कर क्षमा मांगने से वाकई इंसान छोटा नहीं अपितु बहुत बड़ा हो जाता है, उर्मिला जी की तरह। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।